हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि इंडिया को अपना पहला आरआरटीएस मिल चुका है, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और ये अभी हमारा फर्स्ट कॉरिडोर है, जो अभी हमारा सराय काले खान, जो हमारा दिल्ली में है, यहाँ से मेरठ तक चलेगा। और इसका भी अभी कुछ ही पार्ट अभी ओपन किया गया है, अभी बाकी बन रहा है। और ये हमारा फर्स्ट कॉरिडोर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के बारे में भी जानेंगे, रीजनल ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ रही है ये भी देखेंगे, और कैसे ये मेट्रो रेलवे से डिफरेंट है, और इसके अलावा और भी कौन से कॉरिडोर्स है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस कॉरिडोर की, तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि ये हमारा दिल्ली रीजन है, ठीक है, सराय काले का। और ये हमारा मेरठ में है, ठीक है, मोदीपुरम, वहाँ तक चलेगा ये ओवरऑल। और ये जो ओवरऑल जो डिस्टेंस है ना, वो अराउंड 80 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो ना कार से वगैरह से, तो यहाँ पे आपको 2 से ढाई से भी ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक मिला तो इससे भी ज़्यादा घंटे आपको लगेंगे। वहीं अगर आप ट्रेन से, रेलवे से ट्रैवल करोगे, तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा, अगर आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस इन सब से अगर आप ट्रैवल करते हो। पर अगर वहीं पे अगर आप स्पेशल ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, जो हर स्टॉप पे रुक रुक के जाती है, तो उस केस में आपको 4 घंटे लग जाते हैं, ये 80 किलोमीटर्स क्रॉस करने में ही। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने में ही आपको 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे आरआरटीएस यहाँ पे लॉन्च की गई है। अब इसके हेल्प से आपको क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप 45 से 55 मिनट्स, ठीक है, मतलब लेस देन 1 आवर के अंदर ही आप दिल्ली से मेरठ तक पहुँच सकते हो ईजिली। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही था यहाँ पे कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते थे, ठीक है, तो ट्रेन से ट्रैवल करने पे आपको टिकट्स अवेलेबल नहीं होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वेटिंग लिस्ट होती थी, और उससे भी ज़्यादा आपको टाइम भी लगता था। ठीक है, तो इसी को ही काउंटर करने के लिए यहाँ पे आरआरटीएस यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आरआरटीएस बनाया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कॉरिडोर हमारा यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे मेरठ यहाँ पे यूपी में पड़ता है, तो यहाँ पे दिल्ली से यूपी में जा रहा है, क्योंकि इसी रूट पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे फर्स्ट कॉरिडोर पे जो काम कर रही है, वो यहाँ पे दिल्ली से मेरठ के लिए काम कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी कॉरिडोर पे आते हैं। और ये हमारा 20 अक्टूबर को यहाँ पे उद्घाटन किया हमारे पीएम ने। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ज़्यादा पता होना चाहिए कि इसका जो नाम है, ठीक है, हम लोग आरआरटीएस जानते हैं, जिसको हम लोग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोल रहे हैं, पर इसका जो नाम है वो है नमो भारत। ठीक है, जो ट्रेन यहाँ पे यूज़ हो रही है, उसका नाम है नमो भारत। और ये हमारा 20 अक्टूबर को यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, फिर अगर हम इस कॉरिडोर की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वो होगी हमारी सराय काले खान से। ठीक है, और लास्ट तक जाएगी यहाँ पे मोदीपुरम। ठीक है, पर जो अभी जो चल रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया है, जो कि हमारा है साहिबाबाद से दुहाई तक का। ठीक है, तो ये 17 किलोमीटर्स तक का पार्ट है अभी जो यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके बाद अभी बाकी का पार्ट थोड़ा थोड़ा बन रहा है, और जल्दी ही यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये 2025 के शुरू में ही पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पे इसमें खर्चा हुआ है। ठीक है, तो 1138 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट आई है इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में। फिर कितने नंबर ऑफ स्टेशन है, तो 16 नंबर ऑफ स्टेशन है। और ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो 82 किलोमीटर्स का है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड नहीं है, ये एलिवेटेड में भी है। जैसे आप जो ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हो, ठीक है, तो ये एलिवेटेड एरिया है। जैसे आपका मेट्रोस चलती है ना, आपने देखा होगा पुल्स के ऊपर, तो वैसे ही यहाँ पे ये एलिवेटेड एरिया है। फिर साथ ही साथ कुछ इसका अंडरग्राउंड एरिया जो आप यहाँ पे रेड मार्क में देख रहे हो, ठीक है, जैसे आनंद विहार में यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे मेरठ में कुछ पार्ट्स में यहाँ पे अंडरग्राउंड है। ठीक है, वरना मैक्सिमम पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो एलिवेटेड है, पर कुछ पार्ट यहाँ पे अंडरग्राउंड में भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इससे आपको मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे आपको अराउंड लेस देन 1 आवर के अंदर ही आप ये 82 किलोमीटर्स आप कवर कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसका कुछ सेंस बनता नहीं अगर आपके पास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आजकल टाइम की कमी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सब लोग जल्दी से जल्दी वो चीज़ कवर करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना है उनको जल्दी से जल्दी जाना है। तो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट भी है वो भी बहुत कम है। अभी मैं आपको यहाँ पे टिकट प्राइस दिखाऊंगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी है अभी के लिए। और साथ ही साथ अगर हम इसकी ऑपरेटिंग स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये यहाँ पे 180 किलोमीटर्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये
इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है कि 180 किलोमीटर्स तक ये जा सकती है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जब टेस्ट किया था, जब फर्स्ट टाइम रन किया था तो 160 तक ये जा रही थी, ठीक है। तो 160 किलोमीटर्स की स्पीड में आप खुद इमेजिन करो कि जो हमारी वंदे भारत है, ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग स्पीड यहाँ पे 160 के अराउंड होती है। तो वो अभी हमारी कम पे चल रही है, पर यहाँ पे जो हमारा ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बना है, ठीक है, आरआरटीएस जो है, यहाँ पे उसकी स्पीड एक अलग ही लेवल की स्पीड है। यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रैवल करने का, जल्दी से जल्दी अपने पैसेंजर्स को पहुँचाने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी वंदे भारत की भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो भी हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। वहीं पे अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो क्लासेस है, एक है स्टैंडर्ड क्लास और एक है प्रीमियम क्लास, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंट प्राइस है। तो स्टैंडर्ड क्लास में अगर आप साहिबाबाद, जो अभी ओपन कॉरिडोर, अभी जो छोटा सा पार्ट ओपन हुआ है कॉरिडोर का, उसके टिकट प्राइसेस के बारे में अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी हमें बताया गया है। तो यहाँ पे साहिबाबाद से अगर आप जाते हो, ठीक है, दोहाई तक, तो आप 40 रुपीज़ में पहुँच सकते हो। अगर आप दोहाई डिपोर्ट तक जाते हो तो यहाँ पे 50 रुपीज़ में आप इजीली पहुँच सकते हो, ठीक है। वही अगर आप गाज़ियाबाद से दोहाई तक जाते हो तो 30 रुपीज़ में। और मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम आपके पास है 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ तो आपको लगने हैं। 20 से 50 यहाँ पे मैक्सिमम है अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में जा रहे हो, स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रीमियम क्लास की, तो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हो 40 है और मैक्सिमम आपका 100 है। तो यहाँ पे 17 किलोमीटर्स के लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप साहिबाबाद से दोहाई तक जा रहे हो, अगर प्रीमियम क्लास में जा रहे हो तो, ठीक है। वहीं पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्राइसेस है, आप यहाँ पे ये चार्ट में देख सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस बिलो 90 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, जिसकी भी 90 सेंटीमीटर हाइट से कम है, उनके लिए फ्री ट्रैवल है, ठीक है। तो ये पहली बार यहाँ पे देखने को ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि जो प्राइजेज़ है, अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, किसी में भी जाते हो या ऑटो रिक्शा में जाते हो, किसी में जाते हो, तो इतना कम प्राइस आपको नहीं लगेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ही लगेगा आपको। वहीं पे अगर आप अभी रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, जब तक ये बना नहीं है तब तक कर सकते हो, पर उससे से ही बन जाता है। उसके बाद मैक्सिमम जो लोग हैं जो मेरठ जाते हैं दिल्ली से, वो यही ट्रांजिट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेशन जो हमारा सराय काले है, ठीक है, सराय काले का जो हमारा निज़ामुद्दीन स्टेशन है, उसके जस्ट बाहर ही बना हुआ है इसका स्टेशन भी। तो बहुत ईजी है, अगर मान लो आप एनजेएम से ट्रैवल करते हो, ठीक है, वहाँ से सराय काले जो आरआरटीएस का स्टेशन है वहाँ तक जाने में, क्योंकि बहुत ही पास में स्टेशन बना है, तो ईजिली आप वहाँ पे जाके फिर मेरठ ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। और आपको बहुत कम टाइम लगेगा, अराउंड 45 to 55 मिनट, मतलब लेस देन 1 आवर के अंदर ही। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन से कॉरिडोर्स भी है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जान लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आरआरटीएस की जो डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है, वो 180 किलोमीटर्स है। ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर्स है। और एवरेज हमारा है अभी तक 100 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, आई नो। उसके बाद अगर हम आगे देखते तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इनका मोटो क्या है या इनका एम क्या है, तो इनका एम है कि जो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये 60 किलोमीटर्स में क्रॉस कर सके। मतलब जो भी दिल्ली से 100 किलोमीटर्स तक जा रहा है, ठीक है, जो भी एरिया आ रहा है, वहाँ से दिल्ली से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है, तो उसको वो 1 घंटे के अंदर कवर करना चाह रहे हैं। ये इस पर्टिकुलर चीज़ का एम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहीं पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा अभी का फेज़ 1 का कॉरिडोर है, जो अभी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। तो यही अभी हमारा इसी का एक छोटा सा पार्ट अभी ओपन हुआ है। फिर साथ में अगर आप देखोगे, इसके अलावा भी यहाँ पे फेज़ 1 में 2 और कॉरिडोर आते हैं, जिसमें दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर कॉरिडोर है, ठीक है, और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है। तो ये हमारा राजस्थान में जा रहा है, ठीक है, और ये हमारा हरियाणा में जा रहा है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेज़ 1 के अंदर 3 कॉरिडोर्स आ रहे हैं, जो जिस पे सबसे पहले काम होगा। तो ये 3 वो कॉरिडोर्स है जिस पे सबसे पहले काम चल रहा है, ठीक। इसके अलावा भी और भी कॉरिडोर्स है जो फेज़ 2 के अंदर आते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 4 to 8, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5, पूरे 5 यहाँ पे कॉरिडोर्स और है जिस पे काम चलेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली फरीदाबाद, ठीक है, यहाँ पे पलवल तक, फिर गाज़ियाबाद से यहाँ पे खुर्जा, फिर दिल्ली से यहाँ रोहतक तक, फिर दिल्ली यहाँ पे गाज़ियाबाद से हापुड़, फिर दिल्ली से बहरौत, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैप में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेन इनका मोटिव है कि जो दिल्ली तक का ट्रैवल है, ठीक है, जो 100 किलोमीटर्स के आसपास के एरिया है, वहाँ से दिल्ली तक का जो ट्रैवल है उसको कम से कम टाइम में कर सके,
क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल है और सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ईजी रहे उनको ट्रैवल करना भी, और जल्द से जल्द वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि टाइम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के, अगर हम आजकल के अगर टाइम में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कॉरिडोर्स अभी इन पे काम चल रहा है, और अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे कॉरिडोर है जो हमारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, जिसको अभी ओपन किया गया है, जिसका छोटा सा पार्ट अभी ओपन किया गया है और ये जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।